ये नहीं चाहते कि कल गवर्नर साहब ट्वीट करें कि ये भी स्क्रैप हो गया, इसीलिए हम उनको अपना पक्ष रखने के लिए आज यहाँ पे आए हैं कि सर अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, हमारी 972 फैमिलीज पे देखिए सर, हर बच्चे पे अपनी फैमिली डिपेंड है, और ये बात है कि हमारा हार्ड वर्क देखिए सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन करिए ना सर, हम ना थोड़ी कर रहे हैं। एक को फिल्टर करो, इतनी इनकम्पिटेंट हमारी जांच एजेंसियां नहीं है। 972 को फिल्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको टाइम दे रहे हैं, फिल्टर कीजिए, बट ये स्क्रैप गेम हमारे साथ नहीं। 6 महीने ले लो लिस्ट निकालने की, मगर हमें ये एश्योरेंस दे दो सर, उनको लिस्ट को रीफ्रेम करना, जो भी होगा कोई, हम तो कहते नहीं कोई है, अगर इन केस आपको कोई दिखेगा सर, टाइम लो ना, आप टाइम लेके आराम से उसे चेक करो। हम कौन सा कह रहे हैं कि हमें आज ही दोबारा सारा सिस्टम चलाना है सर, अब आराम से टाइम लेके सर रीफ्रेम करना सिस्टम। सर एक तरफ बोलते हैं कि ये जो कश्मीर का या जम्मू कश्मीर का युवा है वो पढ़े लिखे, पेन पकड़े हाथ में, आप पेन हमसे खुद छीन रहे हो और बंदूकें पकड़ा रहे हो हमें। हम जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे, हम उनके साथ जाएंगे जो हमें एम्प्लॉयमेंट देंगे। आप क्या, ये क्या धंधा चल रहा है, हमें ये पता नहीं चलता। आज युवा 2-3 साल से घर में बैठ के पढ़ रहा है, हमने वो बच्चे देखे हैं सर, एक टाइम पे कुलचा खाकर अपना दिन का गुजारा कर रहे हैं, वो उधारे पैसे लेके ट्यूशन सेंटर को पैसे दिए हुए हैं, उनके साथ क्या जस्टिस करोगे आप बताओ। मैं ये क्या है कि 2 बंदे बोलते हैं आप, इसका मतलब आपका कुछ अपना कुछ स्टैंड नहीं है। आप 2 गुट बोलते हैं कि इंक्वायरी, आप इंक्वायरी बताते हैं, हम इंक्वायरी के अगेंस्ट नहीं है, आप इंक्वायरी कराइए, हमारे अंदर से हमारा सीटी स्कैन करवा लीजिए। हम यहाँ तक हम बोलते हैं, एक बच्चे नार्को टेस्ट करवाइए, जो कुछ करवाना है। आपकी कितनी नाकाबिल एजेंसी है, मतलब ये नहीं पकड़ सकती। रिक्रूटमेंट एजेंसी, मतलब उसी में कोई फॉल्ट है, वही तो कहना चाहते हैं। क्या है ऐसा है क्या कुछ ये फिल्टर नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते फिल्टर? इसका कहने का मतलब है एक गांव में 4 मिलिटेंट आएंगे, उस पूरे गांव को तबाह कर देंगे, ये बताए ना हमें। और मैं ये खुद कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो एलजी सरकार है, जो जितने भी ऑफिशियल हैं, ये हमें खुद कह रहे हैं कि आप पेन छोड़िए और सड़कों पे आइए, गुंडागर्दी करिए, ये सब कुछ। हम ऑफिस में बैठना चाहते हैं, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। रैंक 1 आया है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, तो सर जब ये रिजल्ट आया था तब बहुत सारे मतलब एलिगेशंस की इंटरव्यू नहीं दिया तो स्कैम किया है। सर ये कहाँ पे मतलब कहाँ लिखा है, और कहाँ लिखा है सर कि अगर आपका रैंक फर्स्ट आएगा, जेकेएसबी को मेंशन कर देना चाहिए भाई, आप जिसका रैंक फर्स्ट आएगा उसको सबसे पहले इंटरव्यू देना है, ठीक है, उसको पब्लिक में आना है, ये चीज़ लिख दो। फिर अगर ऐसे बिल्कुल अगर आप पे इंक्वायरी कराई जाए, मतलब चेक किया जाए, आपको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं सर कराए सर, हमारे करें, पासबुक चेक करें, हमारे खाते चेक करें, करते रहें सब चेक, कोई वो नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पे कोई इंक्वायरी होती है तो उसमें आपको कोई दिक्कत? सर बिल्कुल, पहले मैं कहूँगा कि जैसे कि मेरे जो अकेडमिक रिकॉर्ड है उनको कंपेयर किया जा रहा है कि जो मेरा फाइनेंस में स्कोर आया, तो ये कहा जा रहा है कि उस बंदे के वहाँ स्कोर कम थे तो यहाँ पर ये कैसे टॉप कर रहा है, तो ये ऐसे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। मैं खुद कहता हूँ कि अगर उनको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अभी भी आके कर सकते हैं, मेरे को छुप के बैठा नहीं हुआ। मैं सुबह 9 बजे से हम यहाँ पे आए हैं और अभी तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे पास बंदा नहीं आया, उनको नहीं दिख रहा है कि ये सारे बच्चे जो है पढ़ने वाले हैं, और हम पीसफुल प्रोटेस्ट करें, यहाँ पे कोई रोड पे नहीं जा रहे हैं, तो उनको भी दिखना चाहिए ना कि ये बच्चे जो है सही में जेन्युइन है, सारे आराम से यहाँ पे प्रोटेस्ट करें और अपनी डिमांड रख रहे हैं कि अगर चलो जो भी है, आपको लगता है कि 972 बच्चे जो हैं और बाकी और भी थे जिनके पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी, तो 972 को मजे से ये देख सकते हैं, उनमें अगर कोई आपको लगता है कि उसको बाहर करो, बाकी वालों को तो अंदर लगाओ। अगर सर मैं बोलना चाहूंगी, गवर्नमेंट ने एक न्यू पॉलिसी लाई है अभी थोड़े दिन पहले, न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी, 2 टायर होंगे जिसके, ठीक है। एक्चुअली में ना हमारे यहाँ पे समझ नहीं आई उनको 2 टायर का मतलब क्या है। अभी चल रही है न्यू स्क्रैप पॉलिसी। 2 टायर का उनका मतलब था कि एक बार एग्जाम होगा, सिलेक्शन लिस्ट आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसको कैंसिल किया जाएगा, स्क्रैप किया जाएगा, फिर से उसके लिए हम री एग्जाम देंगे। ये है इनका मतलब 2 टायर का। ये जस्टिस हो रहा है हम बच्चों के साथ, जिसको इन्वेस्टिगेशन करनी है वो यहाँ पे आके करे। हम में से कोई डरता नहीं है इन्वेस्टिगेशन से, यहाँ पे आके करे, बंद कमरों में इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। हम सारे अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेके आए हैं, जिसको जो एलिगेशन लगाने हैं यहाँ पे आके हमसे बात करे, और हमारी सिलेक्शन लिस्ट हमें चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमारी यही रिक्वेस्ट है, जब तक आप हमारी लिस्ट नहीं निकालोगे या हमें कोई रिटर्न में नहीं दोगे हमारी लिस्ट को बचाने के लिए, हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। या हमारे को मार दो या हमारी लिस्ट निकाल दो, बात एक ही है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही 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 नहीं चलेगी। सर मैं एक चीज में ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जैसे ये बोलते हैं कि कुछ बच्चे हैं जिसमें हमें लगता है कि इसमें धांधली हुई है, इसमें स्कैम हुआ है, तो हम पूरी की पूरी लिस्ट इसको स्क्रैप करते हैं।
आपका कल डेली एक्सेलसियर पे एक न्यूज चल रही है कि 6 ऑफिशियल हमें लगता है, तो क्या उस वजह से क्या ये पूरा बोर्ड को डिसॉल्व कर देंगे? अगर इनका कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, अभी जो पीछे अभी न्यूज सुन रहे थे हम, यूपी की कोई IAS अफसर है सिंगला करके, उसके घर से 23 करोड़ रुपए मिला है, उनके व्यक्ति क्या डिसीजन लेना चाहते हैं? क्या पूरा का पूरा सेक्टर इसको डिसॉल्व करेंगे? सर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आई एम मैरिड, मेरी 33+ एज हो गई है, मेरे घर में छोटी बेटी है, रोज हम रात को सपने देखते हैं कि कल जॉब में जाएंगे, उसके लिए खिलौने लाएंगे, उसके लिए कपड़े खरीदेंगे, उसके लिए एक एजुकेशन अच्छी सेटअप करेंगे। ये क्या बकवास है, मैं समझ नहीं रहा हूँ। 2-4 बच्चे हैं जिनका कोई पर्सनल मोटिव है, जो थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं, आपका पॉलिटिकल एजेंडा है उनका, वो आते हैं यहाँ पे हल्ला गुल्ला करते हैं और LG साहब उन्हीं की बात सुनकर आगे परसेप्टिव चला देते हैं। मैं कह रहा हूँ दोनों पार्टियों को सामने बुलाओ, उनका भी डिटेल चेक करो और हमारी भी डिटेल चेक करो, हमारा क्या एजेंडा है और उनका क्या एजेंडा है। अगर होंगे तो दोनों का ट्रांसपेरेंसी वो होती है जो सबके सामने हो। आप एक दिन हमें कह रहे हैं ना, उन्हें भी कहते हैं भाई कल दोबारा हमें बुला लो, इधर टेबल टॉक कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि किसने कितनी तैयारी की हुई है। सर पता चल जाएगा जो कह रहे हैं। क्यों कमेंट में कहते हो हमें? यार हमें आ जाओ ना, सामने कर लेते हैं बात जिसने करनी है। किसको कितने कंसेप्ट पता है, फेस टू फेस देख लेंगे। 11 नंबर लेके भाई तुम लीडर बने बैठे हो यार। अगर लग रहा था कि स्कैम हुआ है, जब आप हमारी लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट आई तब आपने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दी तो तब क्यों नहीं एक्शन लिया? तब क्यों हमारा अकेडमिक रिकॉर्ड चेक किया गया कि ये बच्चा अकेडमिक रिकॉर्ड में अच्छा नहीं है तो ये अच्छा टॉपर्स नहीं आ सकता, ये अच्छे नंबर नहीं ले सकता? आप दूसरे पेपर्स के साथ कंपैरिजन करके हमें मतलब कि ये लिस्ट स्क्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिस्ट जो है स्क्रैप ना किए जाए और ना ही हम री एग्जाम देंगे। हम 2-2 साल हम छोटे छोटे बच्चों वाले हैं, 2 बेटियां मेरी, उनका भविष्य मतलब कि मेरे इस पे टिका हुआ है, मेरी जॉब पे टिका हुआ है। हम भी चाहते हैं कि वो भी अच्छे स्कूल्स में पढ़े, हम उनको अच्छी एजुकेशन दें। तो ये क्या कर रहे हैं कि एक दिन पहले ये बोल रहे हैं कि लिस्ट स्क्रैप हो जाएगी, इसमें भी स्कैम हुआ है। अगर स्कैम हुआ है, हम नहीं कह रहे कि आप इंक्वायरी नहीं करो, आप इंक्वायरी दिखाओ, इंक्वायरी जारी रखो, लेकिन हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आगे होना चाहिए। सर एक तरफ अगर निकलता है तो उसको बाहर किया जाए, लिस्ट जो है स्क्रैप ना की जाए, रीफ्रेम किया जाए। से कि जो ये एग्जाम हुआ इसको ऑलरेडी क्लियरेंस दे दी गई है। LG साहब ने जब इसको क्लियरेंस दे दी थी और जो हमारे चेयरमैन थे, एक्स चेयरमैन खालिद जहांगीर साहब, उन्होंने भी इसको क्लियरेंस दे दी थी। तो अब जाके इस पे प्रोब बिठा रहे हैं। LG साहब ने खुद ये बात कही है ऑन रिकॉर्ड कही है। से पहले जो रिक्रूटमेंट हुई है वो सब मेरिट बेस पे हुई है, ट्रांसपेरेंसी से हुई है। ये ट्रांसपेरेंसी है फिर आपकी। ये लिस्ट स्क्रैप हुई सर, LG सर से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि 2 वीडियोस हैं उनकी। हम हर न्यूज चैनल वालों से यही कहते हैं सर कि हर एक न्यूज चैनल ने रविंदर रैना सर के पॉइंट को कोट किया कि उनको पता था स्कैम है। आज दोबारा सर कोट करो, LG सर के पॉइंट भी कोट करो सर सारे। JKSS ऑफिस में रेगुलरली विजिट कर रहे थे, उन्होंने भी हमें मिसलीड किया। उन्होंने हमें ये कहा कि 10 दिन में आपकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी। हर 1 हफ्ते के बाद वो हमें ये कह रहे थे बस आपकी आने वाली और आने वाली है। और पिछले 2 दिन में TSL की एक मीडिया लाइन से हमें ये पता चला कि इस पर प्रोब बैठ रहा है और हमारा एग्ज़ाम स्क्रैप होने पे जा रहा है। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य वाली बात है कि इतना हार्ड वर्क करके 2 साल से हम इस जगह पे पहुंचे हुए हैं कि हमें इस बारिश में 9 बजे आके प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। सर बस दिहाड़ी देख लो आप, अभी आया हूँ, आज की दिहाड़ी टूट गई है तो लाले पड़ जाते हैं कि शाम को कैसे करना है, बच्ची को पढ़ाना है। हमने फ्यूचर सोचा था अपना कि एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, DB हो गई है, अब हम अच्छे से उसका लालन पालन करेंगे। बेटी है मेरी, उसको अच्छा परवरिश देंगे, उसको भी अपने साथ पढ़ाएंगे और कुछ खास सोचे थे, अच्छा मकान बनाएंगे और अपनी रिस्पेक्ट होगी कोई सोसाइटी में। 2 साल पहले सोचे थे जब हमने फॉर्म भरा था। जी बिल्कुल, 2 साल हो चुके हैं उसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर मैं एक चीज़ और लाना चाहता हूँ, जिस समय हम पेपर देके घर आए और शाम को एक नोटिफिकेशन आता है कि जितनी भी आज एग्ज़ाम हुए हैं अंडर द CCTV सर्विलेंस हुए हैं और DC एडमिनिस्ट्रेशन हर डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर से करवाया है। फुल सपोर्ट ऑफ दिस, हर चीज़ का सपोर्ट मिला है, सिक्योरिटी एवरीथिंग। तो हम ये कहना चाहते हैं क्या ये चीज़ें जो हैं ये उस समय इन्होंने अपने से बनाई थी या फेक अपलोड की थी ताकि लोग कुछ बोले ना? केस इनको लगता है, हमें कल को कह दें कि भाई इसमें था कुछ, हम 2-2, 3-3 महीने सर फिल्टर करवाने के लिए भी रेडी हैं। ठीक है, हम वो टाइम भी दे सकते हैं इनको, मगर फिल्टर कर लेना सर, लिस्ट को स्क्रैप मतलब आप चाहते हैं जो इंक्वायरी करानी है कराओ, लेकिन लिस्ट जो है स्क्रैप ना करें। LG सर को हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारी लिस्ट स्क्रैप मत कीजिए। इतने लोग ये पागल थोड़ी है, सारे बच्चे जो यहाँ पे इतनी बारिश में खड़े हुए हैं। कुछ तो होगा ना इनके साथ, कुछ तो हो रहा है ना जो सारे बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं। प्लीज सच में रिक्वेस्ट है ये, प्लीज उन तक हमारी बात पहुँचाई जाए।
तो ये इस समय आप मेरे साथ जो बच्चे मौजूद हैं, इस समय जो बारिश में बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट धरने पे बैठे हैं प्रेस क्लब के बाहर, ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे हैं जो सिलेक्टेड लिस्ट में आए हैं। इनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है और इनकी यही डिमांड है कि एग्ज़ाम जो है वो स्क्रैप ना करो, जो इंक्वायरी करानी है करवा लो। मुदस्सिर है सर, और जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट हमारा कि ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड है। बताया गया कल इंक्वायरी बिठाई गई है इस एग्जाम में भी, जैसे पीएसआई स्क्रैप हुआ सेम उसी लेवल में यहाँ पे भी स्क्रैप होने वाला है। बट हमें ग्राउंड्स पता नहीं है सर कि किस बेस पे स्क्रैप पॉलिसी चलाए जा रहे हैं। जितने एग्जाम्स हुए बोल रहे हैं हर एक को स्क्रैप करो, हर एक को स्क्रैप करो। ऐसा क्यों नहीं जांच एजेंसी हमारी इतनी इनकम्पिटेंट है कि वो 50-60 बंदों को फिल्टर करके ना निकाल सके? सिर्फ स्क्रैप ही एक ऑप्शन है। आप बताइए जो हमारे मेरिटोरियस जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, इनका कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बंदा आए, कसूर बताए, हम उठ के चले जाएंगे। हमारा दोष इसमें क्या है कि स्क्रैप कर रहे हो। पीएसआई में हम सिलेक्टेड हैं, स्क्रैप वहाँ पे बंदे सामने आए नहीं, कुछ भी नहीं पता है हमें क्यों स्क्रैप हुआ, क्या हुआ, बस धांध लिए। पकड़ो भाई, पब्लिक डोमेन में लाओ सबको। उसके बाद नैरेटिव चला एफए में भी स्कैम हो रहा है, स्क्रैप करो। कब तक सर? हर एक एग्जाम है। 2019 में हमारा आर्टिकल टूटता है, ठीक है, बताया कि अब खुशहाली आएगी। ये खुशहाली है कि आप यहाँ दिखाइए कैमरा प्लीज सर, ये खुशहाली है कि एजुकेटेड यूथ रोड पे आ गया है, बारिश में खड़ा है। ये हमारी बहनें यहाँ पे बारिश में खड़ी हुई हैं, हैंडीकैप्ड बंदे बेचारे, हमें जो पीडब्ल्यूडी में सिलेक्ट हुए हैं बंदे, जो कि दोनों पैरों से अपाहिज है, वो यहाँ पे आए हैं। सर आप हमारा दर्द समझ सकते हैं। बस एलजी साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये स्क्रैप पॉलिसी बंद कर दीजिए। जो भी हैं बंदे, जांच एजेंसियां बिठाई जाए, उनको बाहर निकालो, उनको होल्ड पे रखो। जिन पे एलिगेशन उनको होल्ड पे रखो। अगर आपको लगता है कुछ है उनको बाहर कर दो, बट जो मेरिटोरियस है और जो उनकी वजह से बाहर बेचारे लिस्ट हैं, उन सबको अंदर लाओ और प्रोसेस को स्मूथली और फेयरली होने दीजिए सर। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है एलजी साहब से। सर 2020 में रिक्रूटमेंट का निकलता है नोटिस, 2022 में होता है इसका पेपर और होता है एसआई का पेपर। हम दोनों में बैठते हैं, दोनों में हमारी सिलेक्शन होती है। वो हमारी किस्मत समझो या मैं कहता हूँ बदकिस्मती है जो आज हम यहाँ पे। सिलेक्शन लिस्ट होती है, ये कहते हैं कि जो एसआई की है उसमें धांधली हुई है। हमने कहा चलो धांधली हुई है, इन्वेस्टिगेशन बैठनी चाहिए। गवर्नर साहब ने इन्वेस्टिगेशन बैठाई, हम उससे खुश हैं कि चलो इन्वेस्टिगेशन में गलत बंदे बाहर निकलेंगे। अब होता क्या है, उसमें ये पूरी की पूरी लिस्ट स्क्रैप करते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, अगर ये कर रहे हैं, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, हम फाइनेंस में जाएंगे। फाइनेंस में हमारा लिस्ट का नाम आता है। अब हमें कुछ पता नहीं है कि क्या आ रहा है। हम वेट कर रहे थे अपनी सिलेक्शन लिस्ट का। यहाँ पे 2-4 बंदे जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वो आके कहते हैं कि इसको भी री एग्ज़ाम करो। हम कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। परसों टीएसएल की न्यूज़ आती है कि इसके ऊपर भी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करो ना सर, बंद कमरे में बैठ के कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। हम यहाँ पे सारे बच्चे आज अपने मार्क्स कार्ड, अपना पूरा प्रीवियस रिकॉर्ड लेके आए। हमारी इन्वेस्टिगेशन करो, हमारे घर वालों की इन्वेस्टिगेशन करो, हमारी हर जगह से इन्वेस्टिगेशन। हम कह रहे हैं हम आपको यहाँ पे अपना पूरा टाइम देने को तैयार है, हमारी इन्वेस्टिगेशन करो। और हम कल जाते हैं सेक्रेटरीट में, वहाँ हमारे पे हंसते हैं। वो हमें बोलते हैं कि एसआई की रिक्रूटमेंट जैसे हुई है आपका भी वही हाल होगा। हम ये पूछते हैं कि सर आपको हमारे पे तरस नहीं आता? हमारी 4 साल की मेहनत है, चलो हम एसआई का सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन कम से कम इधर हमारे लिए थोड़े तरस खाओ। आपकी यही फास्ट ट्रैक पॉलिसी है कि आप 2020 का पेपर 2022 में भी सही तरह से कंडक्ट करें। फास्ट ट्रैक सर, हार्ड वर्क देखो, यहाँ पे हर बंदा फाइनेंशियली ठीक नहीं है। वो बंदा हमारे साथ हैंडीकैप्ड आज यहाँ पे आया। सर तरस आना चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को कि हमारे साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे 2 साल की मेहनत नहीं। सर हम जब बंदा 10th में पढ़ता है ना, स्टार्टिंग से स्कूल जाता है, तो एक सपना देखता है कि हम गवर्नमेंट जॉब लेंगे, एक कुर्सी पे बैठेंगे। आज हमें ये दिन देखने के लिए हमने इतनी पढ़ाई की। अच्छा होता ना हम भी लवंडरी मारते। गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट है कि आज अगर हमें यहाँ पे कोई नहीं मिलता है अपडेट आपके एंड से, सर हम लोग या तो सुसाइड कर लेंगे या हम लोगों को आप खुद मार दो। हमारी 972 फैमिलियाँ हमारे पे डिपेंडेंट है। हम नहीं चाहते कि हमारे से कुछ गलत हो सर। और हाँ, यहाँ बोलते हैं कि रैंक 1 ने धांधली की है, रैंक 2 ने धांधली की है। सर हर बंदा एक जैसा नहीं होता, मीडिया को कोई फेस करने वाला होता है, कोई नहीं। आज हमारे साथ रैंक 1 है, रैंक 2 है, हम सब सारे टॉपर्स यहीं पे। सोशल मीडिया का हम अच्छा यूज भी कर सकते हैं, बुरा यूज भी कर सकते हैं। ये तो दोनों पहलू आपने देख लिए होंगे, ठीक है ना सर। अभी चल रहा है नैरेटिव, ये देखिए स्कैम ग्रुप, मैं आप दिखाना चाहता हूँ। ये स्कैम ग्रुप चल रहा है सर। इसमें बोल रहे हैं कि आज मेरिटोरियस वाले बंदे आ गए, इनने एक नैरेटिव बना लिया है, इनने सिंपैथी गेन कर ली है। कल हम आते हैं, लिस्ट को स्क्रैप करने की डिमांड करते हैं। और ये कुछ बंदे, कौन से बंदे जिन्होंने 20-30 नंबर लिए हैं सर, और ये 11 नंबर वाले सर। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट 11 वाले बंदे हैं सर। ये चला रहे हैं कि कल हमें आना है और नैरेटिव ये चलना चाहिए कि लिस्ट को स्क्रैप करो, लिस्ट को स्क्रैप करो, इसके अलावा कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। क्या सर ये एलजी साहब सुनना चाहेंगे कि मेरिटोरियस बच्चे इतने खड़े हैं, इनका सुनेंगे सर प्लीज सर? सर ये स्क्रैप वाला नैरेटिव चल रहा है, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि स्क्रैप सिर्फ ये स्टूडेंट को मार देनी है कि आपके ऑफिशियल्स के ऊपर भी चलेगा? अगर तो स्क्रैपिंग चलानी है तो जैसे आप कल न्यूज़ में आ रहा है कि 6 ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनको भी स्क्रैप कर दीजिए ना। हमारे नोटिस के साथ उनका भी नोटिस आना चाहिए।
100 है, 150 है, 200 है, 500, पूरा का पूरा सेक्रेटरीट खाली कर दीजिए। और दूसरा नैरेटिव चला रहे हैं कि इनका जी एकेडमिक रिकॉर्ड देखिए। आप मुझे ये बता दो, आप अपने ऑफिशियल जितने भी हैं आईएएस के टॉप रैंक से लेकर नीचे ऑफिशियल तक उनके एकेडमिक रिकॉर्ड खंगालिए। अगर उनमें से किसी बंदे के भी 55 से लेकर 60% नंबर हैं, उनको सभी को रेस्टिकेट किया जाए और उनसे जितनी उन्होंने तनख्वाह ली है उनकी सब तनख्वाह वापस होनी चाहिए। अगर आपने ये रखना था, अगर आपने एकेडमिक रिकॉर्ड रखना था, तो फिर आपने ये क्यों बोला कि 50% वाला एलिजिबल है, सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए? ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने ये भी किया था, व्हाई दे आर कंसिडरिंग देमसेल्फ एज मेरिटोरियस। मुझे ये बताइए, रिजल्ट के टॉप बच्चे मेरिट में नहीं होते हैं क्या? और कहाँ से मेरिट, उसमें कहाँ से बच्चे घुसेंगे? अगर सपोज 972 पोस्टें हैं, 972 टॉप का बच्चा मेरिट में आएगा या फिर और कहीं से उठ के आएगा? मैं उनका ये कंसेप्ट भी क्लियर कर दूं, रिजल्ट को देख के ही मेरिट बनता है, ना कोई पीछे से कोई बैकडोर एंट्री होती है। सर, दूसरा एक नैरेटिव चलाया जा रहा है दूसरी पार्टी की तरफ से कि मैरी ट्रैक कोई कंपनी है, उसने जी दोनों पेपर लिए और दोनों में धांधली हुई है। तो मैं उनके संज्ञान में एक चीज, उनके दिमाग में एक चीज बिठा दूं, ये मैरी ट्रैक 2013 में आई थी। आप ऑफिशियल रिकॉर्ड लगा सकते हैं, आरटीआई फाइल करिए और रिकॉर्ड करिए। तो मैं ये कहता हूं, अगर हमारा वाला स्क्रैप करना है तो 2013 से जितने मुलाजिम आपने लगाए हैं उन सभी को स्क्रैप करिए। हम आपके साथ, आप सब्सक्राइब करिए, हमें नो डाउट। लेकिन 2013 से जितनी रिक्रूटमेंट हुई है, जितनी अपॉइंटमेंट दी है, उनका भी हमारे साथ वो करिए, सब्सक्राइब करिए उनको। आप कैसे बोल सकते हैं कि उन्होंने अभी शुरू किया? क्या पता उन्होंने पहले का शुरू कर दिया हो। ये कौन सा फंडा है कि 2 पेपर उठाए और दोनों में एनटीपीसी का पेपर भी इन्होंने कंडक्ट किया, वो भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। ये कौन सा फंडा है कि उठ गया कोई बंदा, 2 बंदे उठते हैं, हल्ला 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 करते हैं, 4 बंदे वहां से इकट्ठे करते हैं, कोई कहता है मेरे साथ 100 बंदे आओ, मैं आपका पेपर सब्सक्राइब करवा दूंगा। ये कौन सा फंडा है? और मैं ये चाहता हूं, क्या इतने आला अफसर ऊपर बैठे हैं, वो इन टुच्चे से लोगों से, ये जो 2 कोड़ी के बोलूंगा उनको, जिनका ये मोटिव है कि बच्चों को सड़कों पर लाना है, क्या उनकी धमकी से, उनके कहने पे ये डिसीजन होते हैं? अगर उन्हीं के कहने पे डिसीजन होते हैं तो कल आप एक एग्जाम कंडक्ट करवाइए, उसका रिजल्ट निकालिए, हम फिर से उनके साथ आएंगे और हम वो वाला पेपर भी सब्सक्राइब कराएंगे।